दो भाई थे, एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन। साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना, साधुओं को देखते ही गाली देना। ऐसा एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। उसका स्वभाव था संतों की सेवा, विनय के उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जो ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया, प्रसाद पवाया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता? तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, अभी अभी हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं हो। संतों से कहा, तुम इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए निकले। उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संत जन गए। तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जो ही बाहर निकला तो मुखिया संत थे, वो खड़े ही थे। तो बाल ब्रह्मचारी उठा के पटक दिया और नशे में छाती में चढ़ के बैठ के बोले, बोल राम राम, नहीं बोलेगा तो चांद से मार देंगे, बोल राम राम बोल। उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो फिर तो राम राम, ऐसे ही उपहास करो या अश्रद्धा करो, राम राम। बोले, बेटा इसकी कीमत कभी मत ले। अरे बोले, चल कीमत मत, चलो। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा, विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, शरीर पूरा हुआ, यमपुरी में पहुंचा। यमराज जी ने पूरा हिसाब तो सेकंड के कम हिस्से में देख लेते। अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, क्योंकि 2 बार नाम लिया। उनका, भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नर्क वाला है, बस एक मंगलमय कार्य हुआ। संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम कहा, बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो? जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें ये नर्क भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए हैं। संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप, नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं। भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हाँ बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है। पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं। त्रिभुवनपति देवराजेंद्र हैं। ध्यान किया देवराजेंद्र तत्काल, कैसे धर्मराज जी? बोले, समस्या है, ये पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका